हरे कृष्ण मित्रों, नर नारायण की शिवोपासना। प्राचीन काल में भगवान के अंश नर और नारायण ने तपस्या करने की अभिलाषा से बद्री का वन में आश्रम बनाया। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप इस पार्थिव लिंग में विराजमान हों। यह प्रार्थना भगवान शिवजी ने स्वीकार कर ली और नर नारायण द्वारा निर्मित लिंग में प्रविष्ट होकर उसमें निवास करने लगे। नर नारायण परम श्रद्धा के साथ उस लिंग की षोडशोपचार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। वे निराहार तथा जितेंद्रिय होकर रात दिन भगवत चरण का चिंतन करते थे। इसके अतिरिक्त और कुछ उनका व्यापार ही नहीं था। इस प्रकार तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तब श्री आशुतोष भगवान प्रकट होकर बोले कि हे नर नारायण, मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। शंकर भगवान के ऐसे वचन सुनकर नर और नारायण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवेश, हे जगनिवास, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि आपका इस तीर्थ में सदा निवास हो और आप अपने रूप से इस क्षेत्र में रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हें संसार बंधन से मुक्त करें। भगवान सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योति स्वरूप हो स्वयं उस तीर्थ में निवास करने लगे। यह ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तथा असंख्य मुनियों ने भगवान की आराधना की और अभिलक्षित फल पाया। एक बार पांडव लोग इस पवित्र बद्रिकाश्रम में गए। भगवान शिव ने उन्हें वहां देखा तो माया से महिष का रूप धारण कर लिया और वहां से चलने लगे। परंतु पांडवों ने भगवान को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर परम भक्ति पूर्वक स्तुति की। उनकी भावमय स्तुति सुनकर भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हो गए और अपना रूप धारण कर प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मांगना हो मांगो। पांडवों ने भगवान की स्तुति करके उनसे अनेक वर प्राप्त किए और संसार में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अंत में परमपद को प्राप्त किया। इन केदारेश्वर के दर्शनों के लिए अब भी असंख्य स्त्री पुरुष जाते हैं। योगियों की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का उद्धार होता है। इनके पूजन का महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।